अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदिया की सीमा पर यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उससे पास आकर उसकी परीक्षा की और करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने का, त्याग देने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी है, परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर नर और नारी करके उनको बनाया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी, आरंभ से पिता अपने नर और नारी करके बना, किसी को पिता अपने तलाक देने का कोई भी अधिकार आपने नहीं दिया मेरे पिता। लेकिन प्रभु जो लोग पूर्व जानकर अनजाने पिता आज के वचन को जान नहीं पाए, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से उनके जीवन में 100 गुना फल आए पिता। आज से प्रभु जी आपकी वचन की ओर ध्यान देने पाए, शिक्षा की ओर ध्यान देने पाए। कोई भी पिता परमेश्वर पिता जिनको जोड़ा आपने उसे कोई तोड़ने वाले ना आए प्रभु बीच में, लेकिन आपका वचन पूरा हो प्रभु जी। वो आज्ञाकर्ता का जीवन जी और तेरे राज्य के वारिस बने, आशीषित कर मेरे खुदा उनसे बातचीत कर। आज पिता हरी जीवन आत्मा जान सीखा समझ कर राज्य के वारिस बने, कोई भी तलाक न दे प्रभु, लेकिन तेरा वचन कर पूरी निभाए और उनको मदद सहायता कर प्रभु जी। और पवित्र आत्मा मेरे मुख सोकर वाले सहायता मदद कर तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हुआ कि यीशु मसीह उपदेश देने लगा और वहाँ पर फरीसी शास्त्री लोगों ने आकर उससे पूछा, क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग सकता है? हालेलुया। लेकिन वो कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उसने कहा कि त्याग पत्र देने की हमें आज्ञा दिया है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए आज्ञा लिखी है, परंतु आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तभी से आदम और हवा को नर और नारी करके उन्होंने जीवन साथी बना के दिया। वो ये नहीं कहा कि तुम जाकर एक को त्यागो, दूसरी करो, दूसरी त्यागो, तीसरी करो। उन्होंने कोई भी परमेश्वर पिता ने आज तक किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया, सिर्फ एक जीवन साथी बनाया है और उसी के सामने जीवन यापन करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर का वचन तोड़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे समझना है मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित करके वचनों के साथ उनकी शादी कर देते हैं। जब कुछ समस्या आती है, कुछ मुसीबत आती है, तो वो उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। मैं अजीजों आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को कभी पूछा कि हम क्या करें? परमेश्वर पिता आपने कभी पूछा परमेश्वर से? परमेश्वर के दास आपने पूछा कि हम क्या करें? लेकिन आप लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को तोड़ा है और अपनी मनमानी किया है। इसलिए आप ध्यान रखिए, इस वचनों का आपको पाए का हिसाब देना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु से आपसे हिसाब लेगा, किसी ने तोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। आप कौन होते हो? हालेलुया। जब हम देखें आयब के जीवन में जब समस्या आ गई, तकलीफ आ गई, तो उसकी पत्नी छोड़ के गया, लेकिन जब उसके जीवन में जब सुधार आ गया तो वापस लौट आए। हो सके वो एक दिन या 2 दिन या 1 महीने 2 साल के लिए वो रुक जाए, लेकिन आप उसके लिए तोड़ फोड़ ना करें, आप उसको दूसरे के कहीं और रिश्ता ना करें। मेरा जीजो, मैं सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने उसको त्याग पत्र नहीं दिया, उन्होंने खुद ही लिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप ना तोड़े, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों में आज्ञाकारी रहे। वो लिखा है कि यदि 10 आज्ञा में से कोई एक भी तोड़ेगा तो वो स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं हो सकता है, परमेश्वर का आदर के योग्य व्यक्ति वो नहीं हो सकता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर आज्ञा दिया है कि जिससे परमेश्वर जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। आप कौन होते हो? आप प्रभु से पूछे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे रिश्ते में दरारें क्यों हैं, हमारे बीच में बीमारी क्यों, समस्या क्यों? प्रभु आप इसे दूर कीजिए। आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना छोड़कर अपनी मनमानी करके लोगों को क्यों तोड़-फोड़ करें? किसी को रिश्ता क्यों बिगाड़ रहे हो? आपका कोई अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु का अधिकार है। यदि आप ऐसे कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप तोड़-फोड़ करें, किसी रिश्ते को तोड़-फोड़ करें, किसी को जोड़ने से पिता तुम तोड़ रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देकर दूसरी से विवाह करे तो वह पहले के विरुद्ध में व्यभिचार करता है। हालेलुया। यदि आप किसी को त्याग पत्र देकर दूसरी शादी कर रहे हैं, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर का सेवक हो, यदि आप दूसरी शादी करें तो आप व्यभिचार करें दूसरी के साथ। और जिस व्यक्ति ने उसको त्यागा है उसके साथ कोई और करता है शादी, तो वो भी उसको अपनी पत्नी को व्यभिचार करवाता है। ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है, हमें समझना चाहिए। अरे हम परमेश्वर के लोग यार, उससे प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, मेहनत करो, परमेश्वर उस समस्या को दूर करेगा।
और सबसे पहली बात ये है कि माता पिता पहले उसमें घुस जाते हैं, कोई परिवार घुस जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, हम तोड़ देंगे। अरे तुमको मालूम नहीं परमेश्वर क्या चाहता है? सुधर जाओ थोड़ा सा, अपने कान को खोल कर सुनो परमेश्वर का वचन कि क्या कहता है। आप कौन होते उसके वचनों को तोड़ फोड़ करने वालों को, उनके लोगों को बिछड़ाने वाले? हालेलुया। इसलिए आप सावधान हो जाए। मुझे क्यों डांटना पड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आप वचनों के आज्ञाकारी में रहे, उसकी समानता में, उसकी समानता आपको बनाए गए तो उसकी सीमा में भी रहे, उसी सीमा से बाहर ना जाए, ताकि आपको स्वर्ग में जवाब देना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे त्यागपत्र नहीं देना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। प्रभु आपको जीत दिलाएगा, आपको जीवंत करेगा आयुब की तरह, और आपको आशीष देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा लबोरी से लबा हासनो निखारा लबा संतना निहल से रबा होसना। पवित्र पिता परमेश्वर, हरिक से बात के प्रभात का वचन प्रभु हरि के जीवन 100 गुना फलाए मेरे परमेश्वर पिता। किसी भी के जीवन में पिता शैतान कार्य न करे को त्याग पत्र दे मेरे पिता। कोई तलाक न देने पाए पिता, लेकिन एक पिता रिश्ता उनका जो भी रुकावट आ रही वो दूर होने पाए, और हरि का रिश्ता फिर से यीशु मसीह के नाम में जुड़ने पाए, बनने पाए। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता मेरे पिता, जिन्होंने छोड़ दिया त्याग पत्र वो वापस अपने घर पत्नी को बुलाए मेरे पिता। और तेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो तुझसे प्रार्थना करे वो उसकी आप सुनकर उसके उत्तर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता, आप सब कुछ करने वाला आप मेरे पिता परमेश्वर, आपके हाथ में सौंप प्रभु जी, सबको तेरे हाथ में सौंप पिता। आपने तरह देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।